निर्लेप है आकाश से, निज आत्म ही विहरते, जीवन न पड़ती आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते, क्रूरता उन देव गुरुओं की अब कैसी अलौकिक सूरता। उन देव गुरुओं की अब कैसी अलौकिक सूरता। आज उत्तम तप का परम मांगलिक दिन है। आज हम उत्तम तप ग्रंथ की चर्चा करेंगे। पहले पंक्ति पढ़ते हैं। तप चाहे सूर्या कर्म सी करे ओ बचे, द्वादश विधि सुखदा क्यों न करे निज सगति सम। आज उत्तम तप का दिन। तप का मतलब तपना पड़ेगा। बिना तपे मुक्ति नहीं मिलने वाली। जो घड़ा होता है ना, घड़ा मिट्टी का घड़ा बनता है, जब तक वो अग्नि में नहीं तपता तब तक घड़ा नहीं बनता। लोगों को अग्नि में तपाना पड़ेगा तब वो अपना आकार चेंज करता है। हर चीज तपती है तब सफल होती है। ऐसी जिन्हें मोक्ष मार्ग में जाना है, मुक्ति की प्राप्ति करनी होगी, तपना पड़ेगा। कैसी बाधाएं आएंगी रास्ते में, कैसी प्रतिकूल उदय आएंगे, आपको मोक्ष मार्ग छोड़ के नहीं जाना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा रोग आ गया, हम तो धर्म करते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, इतना सब करते हैं, बीमारियाँ नहीं आती हैं। और आजकल के नेता लोगों को देखो, वो लोग कितना पाप करें फिर भी पुण्य उदय तो उनके ही देखा जाता है। 60 ठाट बाट तो उनके ही हैं। और हम इतना धर्म करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, बीमारियाँ हमको लगती हैं। बताओ, तो हमें कभी कभी लगने लगता है जिस धर्म को हम फॉलो कर रहे हैं वो धर्म सच्चा है कि नहीं सच्चा। यदि सच्चा है तो फिर हमें बीमारी क्यों हो रही है? यदि वो सच्चा है तो फिर हमें रोग क्यों लग रहा है? नहीं, तुम्हें तपना पड़ेगा। पाप का उदय आएगा, तपना पड़ेगा। नहीं तपे बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं। उत्तम तप का दिन है। यह तन पाए महातप कीजिए, या मैं सार। इस शरीर को हमने प्राप्त किया है, पता किस लिए किया है? खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, दुकानदारी करने के लिए नहीं। यह तन पाए महातप कीजिए, काम या में सार। इस शरीर की प्राप्ति करके तप करना चाहिए। बताओ, ये एक एक इंद्रिय की सार्थकता इसलिए है कि आप ये कान, पता है कान किस लिए मिले चेतन भैया? किस लिए मिले? गाने सुनने के लिए। किसके लिए? जिन वचन सुनने के लिए। एक व्यक्ति मरघट में मरा हुआ डला था, एक सियार उसको खाने आया, तो कुत्ता बोलता है इसको मत खाओ। वो सियार सबसे पहले उसके कानों पे झपटा कि इसके कान खा ले रहा है। तो कुत्ते ने कहा इसका कान मत खाओ, क्योंकि इसने आज तक आजीवन काल तक जिनवाणी का श्रवण नहीं किया, इसलिए कान खाने ही मिले। फिर वो उसके मुंह पे झपटा, कहा इसका मुंह मत खाओ, कभी इसने अपने मुख से जिन वचनों को नहीं कहा। तो आँख पे झपटा, कहा इसकी आँख मत खाओ। कुत्ता कह रहा है तुम ऐसे लोगों की आँख खाओगे जिन्होंने कभी जिनेंद्र मुद्रा को नहीं देखा। जो लोग कहते हैं जिन मंदिर दूर है, वो समझ ले नरक पास है। बताओ, इन नेत्रों का प्रयोग भगवान की मुद्रा देखने में जाना चाहिए। ये कर्णों का प्रयोग जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनने में जाना चाहिए। ये मुख मिला है गाली देने के लिए नहीं मिला, दूसरों की बुराई करने के लिए नहीं मिला। किस लिए मिला है? जिनेंद्र भगवान के वचन। हम तो दूसरों की बुराई सुनने में लगा देते हैं। यह तन पाए महातप कीजिए, या मैं सार। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की,
करके समय शक्ति बुद्धि न खोए, चलित को चलावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, मेरे गंत शासन जयवंत वर्ते। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि, तीन चीज होते हैं। क्या बोल रहे हैं? ये तो बहुत बेकार है। सास, किसी की सास बुरी हो तो बहू सास की बुराई करती है। हमारी सास तो ऐसी है। उस दिन सुनाया ना, पूजा करने आए सासू का, जलम निर्पाम की सुहा चल रहा था, तो सास तो बहुत बुरी थी, तो पास में एक महिला बैठी थी, वो ही बुराई सुन रही थी, हमारी सास मर जाए, जलम निर्पाम की स्वाहा। तो ऐसे पूजा करने लगता आता, ऐसे ऐसे लोग पूजा करें। नहीं, ये जिन वचन किसी को मारने के लिए नहीं होते। सदा सुखदास जी लिखते हैं, दुनिया में बहुत अच्छे वचन हैं। गाली कितनी है बताओ, गिन के बताओ। कोई व्यक्ति गाली देने को तैयार है, मुझसे पूछता हूँ कितनी गाली दोगे बताओ, कितनी? 1, 2, 3, 4, 100, 50, 150, कितनी गाली दे पाओगे? मैं आपको उससे ज़्यादा हजारों श्लोक सुना दूंगा। वो तैयार गाली देने के लिए, कंपटीशन गाली दो। मैं आपको जिनवाणी के वचन सुनाऊंगा, जिनवाणी की गाथा सुनो। अरे ये वचन मिले, यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार। एक बार किन्हीं दिगंबर मुनिराज का आहार किन्हीं श्रावक के घर हुआ, तो मुनिराज आहार करके थोड़ी देर वहाँ घर पर बाहर बैठ गए। तो बहू से पूछते हैं, बहू उनसे पूछती सर्वप्रथम कि भैया आप इतनी जल्दी निकल के क्यों आ गए? बहू मुनिराज से क्या पूछती है, आप इतनी जल्दी क्यों निकल के आ गए? धूप है, 10 बज रहे हैं, लेकिन बहू क्या पूछ रही, इतनी जल्दी निकल कर क्यों आ गए? प्रश्न उल्टा है कि नहीं है चेतन भैया? तो उल्टे ही जवाब दिया उन्होंने, हमें पता नहीं था, हमें खबर नहीं थी। क्या जवाब दिया पंडित जी? हमें खबर नहीं थी। फिर पूछा, महाराज जी ने पूछा, बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? 4 साल। कितनी साल में? बहू की उम्र कितनी? 4 साल। कैसे हो सकती है बताओ? फिर पूछा, तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? 4 महीने। और तुम्हारे ससुर की उम्र क्या है? वो तो पैदा ही नहीं हुए। बताओ। अब महाराज जी के सामने ससुर साहब ने कुछ नहीं बोला, महाराज श्री बिहार करके चले गए। अब ससुर लड़ने लगे, अरे तुमने ऐसा बोला कैसे, मैं पैदा ही नहीं हुआ, मैं इतना खड़ा हुआ इंसान हूँ, तुम्हारी आँख फूट गई क्या? आँख में मोतियाबिंद हो गया क्या? दिख नहीं रहा तुम्हें? तो उन्होंने कहा इन सब का उत्तर जानना है तो आपको महाराज श्री के पास जाना पड़ेगा, मुझसे क्यों लड़ते हो? तो वो बहू थी, वो ससुर को कहाँ ले गई? महाराज श्री के पास। तो ससुर जी ने कहा कि ये आपसे अटपटे प्रश्न पूछ रहे, मतलब अटपटे उत्तर ले रही कि आपने क्यों उत्तर नहीं दिया? तो न था कोई अटपटे प्रश्न नहीं थे, एकदम सही प्रश्न थे। आपकी बहू ने मुझसे प्रश्न पूछा था, इतनी जल्दी क्यों निकल आए? उसका मतलब ये था कि आपने युवावस्था में भिक्षा क्यों ली थी? तो मैंने जवाब दिया था, हमें खबर नहीं थी। किसकी खबर नहीं थी? हमारी मृत्यु कब आ जाएगी, इसलिए हम जल्दी निकल आए। कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, मन भजने आता मेरा। कौन जानता है कब शाम हो जाए, कब चले जाए? तो मैं क्या कहा महाराज श्री ने, हम जल्दी निकल आए, मतलब युवावस्था में निकल आए। फिर ससुर जी ने कहा कि आपने इससे प्रश्न किया था कितने साल की हो गई? तो क्या जवाब दिया था? 4 साल की। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि 4 साल से धर्म की आराधना कर रही, धर्म से जीवन जीना ही जीवन है, बाकी सब व्यर्थ है। फिर पूछा, पति की उम्र कितनी थी? 4 महीने। महाराज जी इसका मतलब क्या था? वो 4 महीने से धर्म कर रहे थे। और इसने ससुर जी के बारे में क्या कहा था? पैदा ही नहीं हुए। इसका मतलब वो अभी तक धर्म कार्य में नहीं लगे। जो जीवन धर्म की आराधना में जाता है, धर्मात्मा की साधना में जाता है, वही जीवन जीवन है। वही घड़ी धन्य है जो भगवान की आराधना में जाती है। जो घड़ी हाथ में बनी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंद बिन सा। इसलिए क्या कह रहा हूँ, यह तन पाए चेतन भैया महातप कीजिए, या में सार नहीं, हमें तो कमाई करनी है। क्या करनी है? पता है कमाई किसे कहते हैं? कम आई। कम कितनी भी कमा लो, लेकिन क्या आई? कम आई।
लोग कहते हैं तनख्वाह, क्या कहते हैं? पता है तनख्वाह किसे कहते हैं? जो तन को खा जाए। लगे रहो कमाने, कहा 12-12 घंटे की जॉब करो बैठ के कंप्यूटर के सामने, आँख भी फूट रही है, पीठ भी दर्द कर रही है, सारा शरीर बोल गया। तनख्वाह उसको कहते हैं, तनख्वाह जो शरीर को खा जाए। बताओ, हमें पता ही नहीं कहाँ लगे। तनख्वाह, कमाई। लोग इंटरनेट में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पता है इंटरनेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट, आप नेट में इंटर हो गए, जाल में इंटर हो गए, वो जाल में फंस जाओगे, मकड़ी जाल में फंसी रहती है और अपना जीवन विवाद करती है। इंटरनेट, पता है हस्बैंड का मतलब क्या होता है? जी मुझे बताया था मैंने, जिसके हंसने पर बैल लग गया है उसका नाम। और पता है वाइफ का मतलब क्या होता है? वाइफ, सुनना चेतन भैया, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। उसका नाम क्या है? उसका नाम वाइफ है। बताओ, थोड़ा आपको शब्द वैज्ञानिक बनना पड़ेगा तो बड़ा आनंद में शब्द वैज्ञानिक है। चलिए, धर्मात्माओं का जीवन की आराधना करो, वही सच्ची धर्म। आज उत्तम तप का दिन है, तपना पड़ेगा। देखो पढ़ते कितने प्रकार के तप का तप चाहे सूर्य कर्म से करे को बज है, द्वादश विधि सुखदान क्यों न करे निज। भाई साहब, स्वर्ग गति के देव तप नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है तप करने की। क्यों नहीं है? क्योंकि इच्छाओं का निरोध नहीं कर पाते। स्वर्ग गति के देवों को जब भूख लगती है ना तो कंठ से अमृत झड़ जाता है। क्या कर जाता है? पता है अंश, जो सर्वाज सिद्धि के देवों की कितनी आयु है? 33 सागर। कितनी? 33 सागर मतलब जो सागर बीना के पास है वही, वो नहीं। 33 सागर मतलब एक, मतलब 33 सागर एक कल्याण योग का एक शब्द है। सागर का मतलब गड्ढे खोदने पड़ेंगे बहुत, फिर गड्ढों में से सरसों निकालनी पड़ेगी, अभी अपन नहीं निकालेंगे। 33 सागर। हाँ, अब बताओ देवों को भूख कब लगती है? 33,000 वर्ष बाद। जितनी सागर की आयु है उतने 1000 वर्ष बाद क्या लगती है? भूख। अब भूख लगती है तो कुछ मुंह झूठा नहीं होता, कंठ से अमृत झड़ जाता है। किससे झड़ जाता है? ज्यों ही इच्छा हुई भूख की तो किससे अमृत झड़ गया? कंठ से। तो वो अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाते। जैसे मान लो आपने उपवास का नियम किया, हमने उपवास किया, आपको भूख लग रही है तो आप अपनी इच्छाओं को रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं। भैया आज हमारा उपवास का नियम है, उपवास करना है हमें, इसलिए आज हम नहीं खाएंगे। लेकिन स्वर्ग गति के देवों को ऐसी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए कह रहे तप चाहे सुर राय कर्म सिकर को परिस्थिति नहीं है। और सुनो, द्वादश विधि सुखदाय। तप कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के। आज हम 12 प्रकार के तप की बड़ी सुंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहला तप होता है अनशन। क्या होता है? अनशन शब्द बड़ा बदनाम हो गया। जब से अन्ना जी ने अनशन किया ना, अनशन सब बदनाम हो गया। अन्ना जी तो चले गए, फिर केजरीवाल को छोड़ गए। जब चाहे अनशन करने लग जाता है वो। अब अनशन का नाम ही जब मैंने सुना था, जब 2011 में मैंने अनशन किया था। अनशन में कोई चीज़ होती है क्या? मैंने उपवास तो सुना था पर अनशन नहीं सुना था। मैंने टीवी में हेडलाइन देखी, अन्ना जी का अनशन। मैंने कहा ये अन्ना जी कौन है? पता है महाराष्ट्र में बड़े व्यक्ति को अन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्ना हजारे का अनशन। चलो, अनशन का मतलब होता है 4 प्रकार के आहार का त्याग। कितने प्रकार का? खाद, स्वाद, लेप और पेय। जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उन्हें कहते हैं खाद। जो स्वादिष्ट पदार्थ होते हैं, मेवा मिष्टान, वो क्या होते हैं? स्वाद। ले मतलब जो चाटनी और चटनी आदि होती है उनको बोलते हैं ले। और पेय मतलब दूध, पानी, जूस, सूप, सब क्या है? पेय। ये 4 प्रकार के आहार का त्याग कहाँ होता है? अनशन में। अनशन मतलब उपवास में। अब लोगों ने उपवास में सबकी अलग अलग व्याख्या है। चेतन भैया, उपवास में पानी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? सात्विक तुम तो ले सकते हो? नहीं, सात्विक तो छोटा बच्चा है इसलिए उसको पानी की छूट है। बोलो है कि नहीं है? उपवास मतलब ही उसका है कि 4 प्रकार के आहार का त्याग। जहाँ 4 प्रकार के आहार का त्याग उसका नाम उपवास है। अब लोग उपवास का स्वरूप नहीं समझते। चलो कदाचित 4 प्रकार के आहार का त्याग भी कर लिया। अब बताओ उपवास करते हैं लोग कैसे टाइम व्यतीत करते हैं? पंडित टोडर में भी लिखते हैं रोगी की भांति काल लगाता है। किसकी भांति? जैसे अब भैया आज तो हमें कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, तो टाइम पास करना है।
क्या करना है? ये मूर्ख को ये नहीं पता, ये टाइम पास नहीं कर रहा, टाइम इसको पास कर रहा है। चेतन भैया, हमें क्या लगता है हमें टाइम पास करना है? भाई साहब आप टाइम पास नहीं कर रहे, वो आपको पास कर रहा है। जो घड़ी निकल गई बाद में आने वाली, जो समय निकल गया वो बाद में आने वाला, तो भैया तुम्हें लग रहा है हम टाइम पास कर रहे हैं, टाइम तुम्हें पास कर रहा है। जो स्वर्णिम अवसर आज है वो भविष्य में नहीं मिलेगा। ये सत्समागम आज है, भविष्य में ही रहेगा, इसकी गारंटी होने वाली। तो लोग टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं? थोड़ी टीवी खोल के देख लो, टीवी मन नहीं लगा, क्यों? पेट में तो चूहे घूम रहे हैं, उपवास का स्वरूप तो समझा नहीं। चलो, लेकिन मम्मी ने कहा बेटा आज रोटी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने क्या किया है? उपवास किया है। अब टीवी देख ली, मन नहीं लगा, थोड़ा गेम खेलते हैं, शतरंज खेल लिया, और थोड़ा और मन कैरम खेल लिया। टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। बोलो उपवास में ये करना चाहिए? तो अब चलो अब बहुत खेल लिया, लेकिन अब भूख लग रही, क्या करें? कुछ खा पी तो सकते हैं, थोड़ा लेट जाते हैं। क्या कर जाते हैं? लेट लेते हैं। लेट जाता है, करवट बदलता है, फिर देखता है, पता है उसकी शक्ल देखोगे तो क्या बजेंगे? 12 बज रहे हैं उसकी शक्ल पे। कितने बज रहे हैं? 12। और वो भी यही देखता है कि 12 कब बजेंगे रात को। वह धन्य सुअवसर पाऊँ जब सूरज का मुख देखूँ, और जब सुबह हो जाएगी तो मेरा उपवास खत्म। फिर बोलेगा महावीर भगवान की जय। अब बताओ उपवास का सच्चा स्वरूप समझा नहीं। उपवास मतलब होता है उप मतलब समीप, और वास मतलब निवास। अपने आत्मा के समीप रहना, उसका नाम उपवास है। हम उपवास का मतलब ये समझते हैं खाना नहीं, पीना नहीं। खाना पीना त्याग तो उपवास में होता ही है, लेकिन जितना खाने पीने से टाइम बचा है, आपका खाने में कितना समय जाता है? सात्विक भोजन करने में आधा घंटा, अंश आधा घंटा। अब तुम दोनों कितने टाइम भोजन करते हो? 2 3, हाँ 2 ही करते हो ना। 3 टाइम नाश्ता, लंच, 3 4। अब देखो 3 टाइम नाश्ता करेंगे मतलब खाना खाएंगे, तो आप इंक्लूड कर लो आधे घंटे का समय कितना होगा? चलो भैया 1.5 घंटा। इतना समय बचा, इतना स्वाध्याय में लगाओ, इतना आत्मा के चिंतन मनन में लगाओ। क्योंकि आज हमने खाना भोजन त्यागा है, किसके लिए? इसलिए नहीं कि लोग कहेंगे देखो अंश ने उपवास किया था। क्या किया था? इसलिए नहीं कि सात्विक को लोग माला बनाएंगे, भैया इसने उपवास किया था इतनी छोटी उम्र में, बच्चे ने कमाल कर दिया, छोटा पैक बड़ा धमाका, बड़ा कमाल कर दिया। इसलिए नहीं, किस लिए? आत्मा के समीप रहने के लिए। किसके लिए? आत्मा, उपवास आत्मा के समीप रहने के लिए। अब दूसरी चीज़ क्या है? अम्मोदर। क्या है? अम्मोदर को हम कहेंगे एक आसन। क्या कहेंगे चेतन भैया? अब बता दो एक आसन करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। पता है एक आसन का स्वरूप क्या है? देखो पंडित जी, सुबह हम दूध ले लेते हैं, फिर हम भोजन लेते हैं, फिर दोपहर को प्यास लगती तो पानी पी लेते हैं, फिर शाम को फिर दूध पानी और थोड़े कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हो तो वो भी ले लो। उसका नाम ऐसा ही है क्या? एक आसन का मतलब ये एक आसन, एक जगह बैठकर एक बार लेके बैठना, उसका नाम एक आसन। एक दादी जी की मैंने कहानी सुनी थी, सो विधान करके गई, प्रवचन सुन के गई। पता है एक आसन कितना लंबा होता है? 10 बजे बैठ जाती थी और दोपहर को 2 बजे उठती थी। सही है। और क्या चल रहा है भाई साहब? एक आसन। बताओ, तो उन्होंने कहा 10 बजे में थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा लिए, एक रोटी खा ली, उन्होंने कहा थोड़ी भूख और लगे, थोड़ा पानी और पी लो, तो और कुछ खा लो, और कुछ खा लो, इसका मतलब भूख ना लगे। तो कितना लंबा? 10 से 2 बजे। क्यों? ये चेतन ये एक आसन है कि नहीं है? एक आसन का मतलब ये नहीं है, कुछ लोग पता है दूसरे टाइम की व्यवस्था करने के लिए खाते हैं। आज एक टाइम खाना है, जितेंद्र भैया कितने टाइम खाना है? एक टाइम खाना है, तो दोनों टाइम का एक साथ। भैया दोनों टाइम का नहीं खाना। यहाँ अम्मोदर का मतलब भूख से भी कम खाना। अम्मोदर का मतलब क्या है? दिगंबर मुनिराज जब अनशन करते हैं, अनशन के बाद अम्मोदर करने जाएं, तो आज तुमने दोपहर को पढ़ा था, उत्कृष्ट अम्मोदर किसे कहते हैं? कि मुनिराज गए अम्मोदर करने, एक ग्रास लेके लौट के आए। किन्हीं मुनिराज ने 6 महीने का उपवास किया। दादाजी कितने महीने का? 6 महीने का उपवास किया, और आहार लेने गए साथ में, और एक ग्रास लेके आ गए। कितना ग्रास? एक ग्रास। और एक ग्रास लेके आ गए और फिर 6 महीने का तप करने में लग गए। अब आप कहते हैं क्यों आ गए ग्रास लेने? 1 साल का रिकॉर्ड बन जाता कि नहीं बन जाता? एक ग्रास लेने क्यों आ गए?
अज्ञानियों को रिकॉर्ड बनाना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। लोग पागल हो रहे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम पे। एक में इतनी बड़ी मूछे कर ली, लटक रही उसकी इतनी लंबी 2 किलोमीटर की मूछ है। एक ने बाल कर लिए 2-4 किलोमीटर के, इतने भारी की ट्रक खींच रहा है। क्यों? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। क्या पागल हो रहे, सब पागल। एक ने नाखून कर लिए 2-2, 3 किलोमीटर लंबे, सब पागल हो रहे, सब पागल। बताओ इतने लंबे बाल करी कितने समूचे जीव उत्पन्न होंगे। इतनी लंबी मूछे कर ली, बताओ। लोग कहते हैं मूछे हो तो नत्थूलाल जैसी बनना ना, पर ये तो नत्थूलाल से भी ज़्यादा हो गई, कम करो। सबको रिकॉर्ड बनाना है। अज्ञानी जी रिकॉर्ड बनाने में लगा रहता है, ज्ञानी जी रिकॉर्ड नहीं बनाते। रिकॉर्ड बनाना मान कषाय है, ज्ञानी मान कषाय नहीं करते। तो दूसरा कौन सा हो गया? अमोदर, मतलब एक आसन। एक आसन का मतलब अंश एक जगह बैठ कर लेना। कितने घंटे तक? हाँ, जितना भूख से कम कब जाए उतना, नहीं तो पहले व्यवस्था कर लो। मम्मी कहती है बेटा, मतलब हमने किया ना छोटे में, कि बेटा आज एक टाइम मिलने वाला है खा लो, शाम का भी अभी खा लो, पहले पेट पैक कर लो, लगने वाली नहीं है। पता, वो तो हमारा भ्रम है कि बताओ भोजन से जीवन चलता है। सचमुच आप खा के देख लो, कुछ नहीं होता। हमें लगता है यार 2 टाइम ले लेंगे कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप एक टाइम ले लोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो तो हमारी सोच है। शरीर को प्राप्त करके लोग सोचते हैं कि शरीर को चलाना, शरीर को चलाना, कोई दम नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर मुनिराज 6-6 महीने के उपवास कैसे कर लेते? चलो, पहला हो गया अनशन, दूसरा हो गया अमोन, और तीसरा है वृत्ति परिसंख्या। कौन सा है दादाजी? दिगंबर मुनिराज आखिरी लेके जाते हैं, आपने देखा होगा, आखिरी लेके जाते हैं। मतलब वो वहीं हाल लेंगे जहाँ उनने जो नियम लिया उसकी पूर्ति होगी। हमारे दिगंबर मुनिराज इतने उत्कृष्ट होते हैं, कैसे कैसे नियम लेते हैं। वर्तमान मुनिराज, महावीर मुनिराज कैसा नियम लिया कि मैं वहीं हार लूँगा जो राजकुमारी हो, जंजीरों से बंधी हो, जिसके बाल कटे हुए हो, कपड़े फटे हुए हो, वहाँ हार लूँगा। बताओ कैसे मिल जाएगी प्रतिज्ञा? चेतन भैया, मिली कि नहीं मिली? शांति सागर महाराज थे, उनने ऐसी प्रतिज्ञा ली, मैं उस घर में हार लूँगा जहाँ बैल खड़ा हुआ हो और बैल के सींग में गुड़ लगा हो। अब ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा क्यों लेते हैं मुझे? सीधी प्रतिज्ञा लेना है, जहाँ एक नारियल मिल जाएगा वहाँ ले लेंगे, जहाँ 2 लौंग मिल जाएंगी वहाँ ले लेंगे। बताओ, अब जिनका उत्कृष्ट सेनन होता है वो तो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा लेते हैं, और जिनका हीन सेनन होता है, सब मुनिराज की सामर्थ्य एक सी तो होती नहीं है, वो साधारण नियम लेते हैं। लेकिन देखो तीर्थंकर जैसे जी क्या नियम लिया? राजकुमारी जंजीरों से बंधी, पॉसिबल है? राजकुमारी हो किससे बंधी हो? जंजीरों से बंधी हो, और कपड़े फटे हुए हो, बाल कटे हुए हो, संभव है? हो गया संभव। होनार होती है, उसको कौन टालने में समर्थ है? अलंग शक्ति भवितव्य देय, भवितव्यता की शक्ति अलंग है, दुर्निवार है। वृत्ति परिसंख्यान कैसे कैसे लेते हैं? अब पता है, जो शांति सागर महाराज ने नियम लिया कि मैं कहाँ हाल लूँगा जहाँ बैल बंधा हुआ उसके सिर पे क्या हो? गुड़ हो, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। पता है कैसे हुई? कि वो बैल था, वो आ रहा था और एक ठेले पे गुड़ जा रहा था, तो बैल उससे टकरा गया तो उसकी सींगों पे गुड़ लग गया, और फिर उसका घर का मालिक ढूंढते ढूंढते आया, मेरा बैल कहाँ गया? उसने बांध लिया और बांध के रख लिया, और शांति सागर महाराज आखिरी लेकर निकले तो उन्होंने देखा, देखो सींग के बैल है आहार। मुनिराज पता है अटपटी प्रतिज्ञा क्यों लेते हैं? उन्हें शरीर से ममत्व छोड़ना है। क्या छोड़ना है? शरीर से ममत्व छोड़ना है, इसलिए अटपटी प्रतिज्ञा लेते हैं। तीसरा हो गया वृत्ति परिसंख्या। कौन सा हो गया? चौथा है रस परित्याग। कौन सा है? मुनिराज कोई ना कोई रस छोड़ के नियम लेते हैं। कहीं एक दिन शक्कर नहीं लेंगे, एक दिन नमक नहीं लेंगे, एक दिन घी नहीं लेंगे, एक दिन तेल नहीं लेंगे। ऐसे 6 प्रकार के रसों में से किसी एक रस का जाता है। पहले से कह के नहीं रखते भैया, आजकल तो लोग रविवार है तो किसकी रसी है? नमक नहीं लेंगे, ऐसे नहीं लेते मुनिराज। मुनिराज मन में नियम ले लेते हैं कि आज नमक नहीं लेंगे। तो श्रावक जब आहार दिखाने आता है तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ में नमक नहीं है, और अगर हर चीज़ में नमक डला हुआ है तो पानी लेके आ जाता है। बहुत उत्कृष्ट चर्या होती है दिगंबर मुनिराज। किसे कहते हैं दिगंबर मुनिराज? मैं बार बार कहता हूँ, पंचम काल के कोई आश्चर्य है वो दिगंबर मुनिराज। 7 अजूबे तो बकवास हैं, मुनिराज ही अजूबे हैं। इतनी सर्दी गर्मी में कैसे खड़े रहते हैं, एक टाइम हाल लेके कैसे रह लेते हैं, नग्न कैसे रह लेते हैं, इतना नग्न रहकर नंगे पैर चलकर इतने किलोमीटर चल जाते हैं,
उनकी चर्या तो कोई अलौकिक है दिगंबर मुनिराज। चलो ये कौन सा हो गया, वृत्ति परिसंख्यान। चौथा, चलो पता है मुनिराज हार क्यों लेते हैं, चाहे रस मिले चाहे नीरस मिले कोई सा। एक श्रावक के यहाँ हार लेने गए मुनिराज, उसने कड़वी तुम्बी का हार करा दिया। किसका, कड़वी तुम्बी का। हमारे यहाँ भोजन में कड़वी तुम्बी आ जाए तो फेंक देंगे कि नहीं फेंक देंगे चेतन भैया, और दो सुना भी देंगे जिसने रखी है। लेकिन दिगंबर मुनिराज धन्य है, कड़वी तुम्बी का हार कराया, लेकर आ गया। क्योंकि मुनिराज किस लिए हार लेते हैं, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोसते तजी, तप की वृद्धि के लेते हैं। बताओ दिगंबर मुनिराज का हार लेना पुण्यवंत का कारण है कि पापवंत का। अंश दिगंबर मुनिराज हार लेते हैं तो हार लेना पुण्यवंत का कारण है कि पापवंत का। बोलो, पुण्य बोलते ही नहीं आप, नींद आ रही है क्या, आजी की नाजी। हाँ वो तो भरत चक्रवर्ती वाले 923 पुत्र वाले। अरे अब तो बोल दो, पुण्य होगा कि पाप, भैया सिद्धार्थ भैया आप ही बता दो, बोले पुण्य बनना। बोलो हंस, तुम भोजन करते हो तो पुण्यवंत होगा कि पापवंत। ये तो बेईमानी हो गई ना, मुनिराज हाल ले तो उनको पुण्यवंत और हम हाल ले तो, ये तो बेईमानी हो गई ना, नहीं हुई। क्योंकि दिगंबर मुनिराज का इंटेंशन अलग है। दिगंबर ले तप बढ़ावन हेतु, हम किसके लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, सिक्स पैक होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग होना चाहिए। सब पागल हो रहे बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में। बता आज के चक्कर में, बॉडी बना के चक्कर में लोग कैसे कैसे कैप्सूल खा रहे, 50-50 60 साल की उम्र में मर रहे। वो था ना वो राजू श्रीवास्तव, लड़ रहा है मौत की जिंदगी, कॉमेडियन। वो क्यों लड़ रहा है पता है, कैप्सूल खा ली उसके सिक्स पैक बनाने के चक्कर में। सब पागल हो रहे हैं, सब पागल हो रहे हैं। बोला लड़ रहा है, बताओ कितनी उम्र होगी, 60 साल उम्र होगी, कुछ नहीं, लोग मर रहे इसके चक्कर में। इसलिए कह रहे ले तप बढ़ावन हेतु, मुनिराज तप की वृद्धि के लिए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक खाने के लिए जीते हैं और एक जीने के लिए खाते हैं। बताओ आप कौन हो, कौन हो चेतन भैया, ये गजब की बात है, कोई बोलते ही नहीं यार। सिद्धार्थ भैया आप बताओ, खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं, बताओ। अब किसी ने आपको करेले की सब्जी दे दी है, बताओ साथ में पसंद है कि नहीं पसंद है, करेला, करेला पसंद है कि नहीं। अरे यार बोलते ही नहीं हो यार, मैं भी नहीं बोलता। क्या नहीं खा सकते, कड़वी लगती है क्या, इसका मतलब खाने के लिए जीते। और दिगंबर मुनिराज को कोई कड़वी चीज़ दे दे तो भी खा के चले गए कि नहीं चले, इसका मतलब वो जीने के लिए खाते हैं, इसका मतलब वो संयम के लिए खाते हैं, इसका मतलब वो तप की है। पता है मुनिराज को हार देने में बड़ा विवेक चाहिए। हम मुनिराज को हार दें तो बहुत विवेक चाहिए। आप मुनिराज को गरम गरम रोटी नहीं खिला सकते, क्यों, अगर आप मुनिराज को गरम गरम रोटी खिलाओगे तो पेट में जाएंगी तो मुनिराज को बार बार प्यास लगेगी, साधना में विघ्न होगा। नहीं नहीं, मुनिराज का हमारे हार हुआ है, कोई हमारे घर आएगा हम उसको ठंडी रोटी कैसे खिलाएं, हम तो कैसे खिलाएंगे, गरम गरम। कैसे खिलाएंगे भैया, गरम गरम रोटी खिलाओगे उनके संयम में विघ्न होगा। आपको तो बस अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, हमारे हाथ से तो लिया ही नहीं, हमारे हाथ से तो लिया ही नहीं। बताओ हालत क्या हो रही है लोगों की यार, बताओ बताओ, आपको तो यही लगता है हमारे हाथ से नहीं लिया, बताओ हालत खराब है लोगों की। बताओ कौन बताए, विद्वज्जन बिना विजानाति विद्वज्जन परिश्रम, विद्ना भी होता। चलो क्या कहा, मुनिराज जीने के लिए खाते हैं, तप के लिए भोजन लेते हैं, जिससे संयम और साधना में विघ्न ना हो। इसलिए कितने हो गए, 4। अगला कौन सा है, विविक्त सय्यासन। कौन सा है, विविक्त सय्यासन मतलब मुनिराज एकांत में जाके आत्म साधना करते हैं, सारे जगत के लोग परेशान करने लगे। पता है मुनिराज नगर में क्यों नहीं रहते, दादा ने लिखा नगर में इसलिए नहीं रहते, नगर में रहेंगे तो ये सारे संसारी जी माता खाएंगे। क्या खाएंगे, माता खाएंगे। और जंगल में रहेंगे तो पशु कम से कम शरीर ही तो खाएंगे, माता तो नहीं खाएंगे। बताओ माता खाने से साधना बिगड़ जाएगी, आत्म साधना में भी हो जाए। धन्य है वो दिगंबर मुनिराज जो नगर आदि से दूर रहकर अपनी आत्म साधना करते हैं, क्योंकि संसारी जीव तो परेशान करने में लगे ही रहते हैं, उन्हें और कोई काम थोड़ी ना है। तो
परेशान करने का ही काम करते हैं। बोलो, इसको कहते हैं विविक्त शय्यासन, एकांत में जाके आत्म साधना। और अगला है काय क्लेश। क्या है? शीतकाल सरिता के तट पर जो रहते ग्रीष्म ऋतु गिरिराज शिखर चल अग देते तरुतल रहते वर्षा में विचलित ना होते लगवे महाव्रत धारी हो नित्य उठ ध्याऊं गुण गाऊं परम दिगंबर साधु महाव्रत धारी हो। इसे कहते हैं दिगंबर विचार। काय क्लेश करते हैं, गर्मी के दिन पर्वत पे साधना करने चले जाते हैं। बताओ, हमसे 1-2 घंटे गर्मी सहन नहीं होती। जेठ माह की गर्मी पड़ रही हो, तप जाए शरीर, पंखा लाओ। धन्य है वो दिगंबर मुनिराज जिन्हें गर्मी लगती है तो आत्म साधना में लग जाते हैं। और धिक्कार है वो ग्रस्तों का जीवन जिन्हें गर्मी लगती है तो पंखा चाहिए, कूलर चाहिए। बताओ, बहुत सुंदर बात कहूँ आपसे मैं, हमें लगता है मुनिराज को सिगड़ी जलाई, मुनिराज बाहर से जल रहे हैं और हम एसी के अंदर बैठे हैं, कूलर के अंदर बैठे हैं, पंखे में बैठे हैं, तो हमें लगता है हम बाहर से ठंडे हैं। ये संसारी जीव बाहर से ठंडा दिख रहा है, अंदर में कषायों की अग्नि से जल रहा है। और धन्य है वो दिगंबर मुनिराज जो ऊपर से जलते हुए तो दिख रहे हैं पर वो कषायों की अग्नि में नहीं जलते। क्षण क्षण कसायों के प्रसंगी बने जहाँ मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ जग संतति से तो बड़े दुख में भ्रमण फेरी तागी भावना अब हो सफल। अंदर कषायों की अग्नि में जल रहे, बाहर से लग रहा है बहुत ठंडे हैं। पता है, एक बार एक कुलपति हैं, वहाँ के प्रोफेसर है दिल्ली के थे, वो कहते थे इसको स्वीट फैक्ट्री बनाओ, इसको कोल्ड फैक्ट्री बनाओ। ये माता है ना, कौन सी फैक्ट्री होना चाहिए? कोल्ड फैक्ट्री। और ये अपना मुंह होना कौन सी होनी चाहिए? स्वीट फैक्ट्री। स्वीट का मतलब यहाँ से मीठे शब्द निकलने चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का। और ये कौन सी फैक्ट्री होनी चाहिए? अब तो बोलो यार, बोलो। कोल्ड फैक्ट्री, माइंड ठंडा होना चाहिए, बोलो। सारे काम अच्छे हो जाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसको स्वीट फैक्ट्री बनाओ और इसको कोल्ड फैक्ट्री। तो 6 बहिरंग तप हो गए। अब अपन चलते हैं 6 अंतरंग तप पे। सबसे पहला है प्रायश्चित। क्या है? प्रायश्चित। मुनिराज से जीवन में कोई दोष होता है तो प्रायश्चित लेते हैं। आपको पता है, आदरणीय ने उदाहरण दिया वहाँ पे कि 2 मुनिराज थे, एक थे युवा और एक थे वृद्ध। दोनों मुनिराज सामायिक कर रहे थे। सामायिक करते करते दोनों मुनिराजों को निद्रा आ गई। क्या आ गई? निदिया रानी आ गई। अब क्या वो निदिया रानी आ गई? अब उन्होंने कहा सामायिक करते करते नींद आ गई, ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसे आपको प्रवचन सुनते सुनते नींद आ जाती है ना। अब तो पंखा भी चल रहा है इसलिए और बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, मैं देखता नहीं हूँ। चलो आगे क्या कह रहे हैं अपन? हाँ, दिगंबर मुनिराज, 2 मुनिराज को सामायिक करते करते नींद आ गई। अब मुनिराज के पास मुझे, महाराज हमें नींद आ गई, ये हमसे दोष हो गया, इसका क्या प्रायश्चित? तो एक मुनिराज जो युवा थे उनसे कहा कल तुम आहार के लिए नहीं जाओ। क्या कहा साथ में? और एक मुनिराज जो वृद्ध थे, बूढ़े थे, उनसे कहा तुम कल से आहार के लिए जाओ। ये कोई बात हुई क्या? दोनों को सामायिक में नींद आई थी, दोनों को एक प्रायश्चित देना चाहिए था, अलग अलग प्रायश्चित क्यों दिया? पता है क्यों दिया? जो युवा थे, मुनिराज थे, वो रोज आहार के लिए जा रहे थे, गरिष्ठ आहार करके आए थे, इसलिए सामायिक में क्या आ गई? निद्रा आ गई। और जो मुनिराज वृद्ध थे उन्हें सामायिक में निद्रा क्यों आ गई? बहुत दिनों से उपवास किया था, शरीर शिथिल हो गया था, इसलिए उन्हें निद्रा आ गई। प्रायश्चित शास्त्र के ज्ञाता आचार्य होते हैं। मूलाचार ग्रंथ में भट्टकेर स्वामी लिखते हैं उत्कृष्ट प्रायश्चित कौन सा है? जहाँ मल मूत्र आदि का क्षेपण किया हो वहाँ जाके रहो, ऐसा उत्कृष्ट प्रायश्चित दिया। पंचम काल में उस प्रायश्चित का निषेध किया है। आगे दूसरा कौन सा है? दूसरा तब कौन सा है? विनय। विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की। विनय तो बहुत उत्कृष्ट चीज है। गुरुजनों की विनय करो, जिनवाणी की विनय करो। आपको पता है 12 अंग की पार्टी कौन बनते हैं?
पढ़ पढ़ के 12 अंक के पाठी नहीं बनते, विनय से विशुद्धि से पढ़ोगे तो 12 अंक के पाठी बनते। जो झुकता है उसे मिलता है, लघुता से प्रभुता मिलती है। आप जितने लघु होगे तो प्रभु बन जाओगे। गणधर परमात्मा 4 ज्ञान के धारी केवली परमात्मा के सामने ऐसे झुके रहते हैं, प्रभु बन जाते हैं। लघुता से प्रभुता मिलती है। ये जितने लघु होगे, जितने विनम्र होगे, उतनी प्रभुता मिलेगी, उतने बड़े हो जाओगे। ये विनय तब कह रहा है, दर्शन विनय, सम्य दर्शन की विनय करो, ज्ञान विनय, ज्ञान की विनय करो, चारित्र्य की विनय करो, उपचार विनय, जो इन सब के धारी हैं उनकी विनय करो। सबकी विनय करना चाहिए। आजकल हमने विनय करने का कहा, सबको ये हुआ है आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, तुम कौन हो बताओ, हाँ ये विनय क्यों करें तुम बताओ। उनने हमसे जय जैन तक नहीं करी, भी बहुत घमंडी है। कौन है पता है? घमंडी की परिभाषा ही लोगों ने अलग बनाई। आज वो हमसे मिले मंदिर में, उनसे हमने जय जैन तक नहीं करी उनने हमसे, तो कैसे बताओ, बहुत घमंडी है वो। कौन है? बहुत घमंडी। घमंडी की परिभाषा ही अलग अलग। नहीं, जीवन में विनय होगी तो मुक्ति का द्वार खुलेगा, विनय होगी तो मुक्ति मिलेगी, क्योंकि शिव बनीता की सखी बना। इसलिए प्रायश्चित के बाद कौन सा तप है? विनय का। विनय पता है 3 प्रकार की होती है। विनय सबसे बड़ा पुण्य भी है, विनय सबसे बड़ा धर्म भी है, और विनय सबसे बड़ा पाप भी है। बड़ा विनय सबसे बड़ा क्या है? पाप। कैसे? विनय मिथ्यात्व, चाय जी की विनय कर लेना। भैया हम तो बहुत वीतरागी हैं, हम तो किसी के सामने भी अपना माथा टेक देते हैं, हम भेद को क्या भेद विज्ञान नहीं करते, हम वीतरागी हैं, भेदभाव नहीं करते, सबका मालिक एक, सब एक है, सबकी पूजा करो। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको कहते हुए, भैया ये सड़ा हुआ नारियल नहीं है जहाँ तुम फोड़ दो। विनय की जाती है तो देवशास्त्र भी की जाती है, उसके अलावा तुम विनय के पात्र। विनय संपन्नता नाम की 16 कारण में भावना है, वो सबसे बड़ा पुण्य है। और विनय धर्म है, 10 धर्मों में जो विनय नामक तप है वो सबसे बड़ा धर्म है। आपको सोचना है, हम विनय तप में तो नहीं, विनय मिथ्यात्व में तो नहीं उलझ गए। अब तीसरा प्रायश्चित विनय, अब क्या आएगा बोलो, किसका नंबर है? भैयावृत्ति। भैयावृत्ति कैसी करनी चाहिए बताओ? एक पंडित जी गए, प्रवचन किया पंडित जी ने, कुछ बच्चे आए, भैया हम आपकी भैयावृत्ति करते हैं। क्या करते हैं? भैयावृत्ति करते हैं। आपके पैर हाथ दबा दें। तो पंडित जी ने कहा, प्रवचन करने से तो हमारा गला दर्द करता है, गले को दबा दो। दबा दोगे क्या? भैयावृत्ति उसका नाम नहीं। पंडित जी आपका गला बहुत दुखा हो प्रवचन करके, तो गला दबा दे रहे हैं आपका। राम राम बताओ, हंसने की बात नहीं। विनय भैयावृत्ति में बहुत विवेक चाहिए। कोई मुनिराज वृद्ध हैं जिनकी नहीं, और आप जोर जोर से पैर दबा के आ गए, बताओ आपने नुकसान कर दिया कि फायदा कर दिया? नुकसान कर दिया। हर कभी भैयावृत्ति नहीं की जाती, शास्त्रों में विधान है, जो वृद्ध मुनि उनकी भैयावृत्ति करो, जो कहीं बिहार करके आए उनकी भैयावृत्ति करो। तो बहुत विनय पूर्वक भैयावृत्ति होती है, विनय से रहित भैयावृत्ति नहीं होती। भैयावृत्ति बहुत अच्छी चीज़ है, हमें एक दूसरे की भैयावृत्ति करना चाहिए। मुनिराज की भैयावृत्ति करते हैं। पता है एक एक मुनिराज की समाधि में, शिवकोटि मुनिराज वहाँ लिखते हैं, शिवकोटि मुनिराज का ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ उनका? भगवती आराधना ग्रंथ में लिखते हैं, एक मुनिराज की संलेखना में 48 मुनिराज लिखते हैं उत्कृष्ट भैयावृत्ति करते हैं। 4 मुनिराज तो इसलिए खड़े हैं कि कोई बाहर से अनाप शनाप बकने वाला व्यक्ति ना जाए, कोई फालतू की चर्चा करने नहीं आ जाए, तो 4 मुनिराज इसलिए लगे। 4 मुनिराज पैर दबा रहे, मुनिराज के हाथ दबा रहे, 4 मुनिराज बाहर टेल कर रहे, उनका मल फेंक रहे हाथ से, उनकी विष्ठा फेंक रहे। इसे कहते हैं भैयावृत्ति, इसे कहते हैं एक मुनिराज की संलेख है। इतना पुण्य हमारा, हमारी संलेखना हो। क्यों चेतन भैया? धन्य है वो दिगंबर मुनिराज की विशुद्धि, परिणामों का आत्मबल। एक मुनिराज की संलेखना में 48 मुनिराज लगते हैं, उसे कहते हैं भैयावृत्ति। चित्र बना ना आपके यहाँ, कितनी सुंदर भैयावृत्ति होती है। 48 मुनिराज एक मुनिराज की। हम भावना तो वाले धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वेसा विधान रखे, गाफिल न होने पाए। बोलो भावनी भालो, आपको नहीं मिलने वाला 48 लोगों का संग भैयावृत्ति। फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय तप है, परम तप स्वाध्याय। लोग स्वाध्याय को तप ही नहीं समझते।
मैं आपसे कहूँ, आप सब यहाँ बैठे हो, आप तपस्वी चेतन भैया, तपस्वी हो आप। आपके नाम क्या लगेगा? महातपस्वी चेतन भैया। सात्विक आप तपस्वी हो, तपस्वी नहीं महातपस्वी हो। महातपस्वी सात्विक, अंश आप तपस्वी हो। क्यों? स्वाध्याय करने वाला तपस्वी होता है, लगता ही नहीं है। बताओ, घर में एक बहू थी जिसने उपवास किया और एक बहू थी जिसने दोनों टाइम भोजन लिया। अब घर की बैल बजी, ट्रिंग ट्रिंग, बताओ तो सासू माँ किसको उठाएगी? जिसने उपवास किया उसको, जिसने दोनों टाइम रहा, स्वाध्याय किया, सब कुछ किया। कहीं तूने किया क्या है? तूने किया क्या है? स्वाध्याय तो किया है, दोनों टाइम तो खूब ठूस ठूस के खाया है। जाओ गेट खोल के आओ। बताओ, लोग स्वाध्याय करने वाले को तपस्वी नहीं मानते। स्वाध्याय करने वाला महातपस्वी है। स्वाध्याय करना तप है कि जब आप स्वाध्याय करोगे तब पांचों पाप से बच जाते हो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। स्वाध्याय परम तप है। ज्ञान केवल ज्ञान का कारण होता है। स्वाध्याय से मोह का नाश होता है। बताओ कितना सुंदर लिखा आचार्य ने समय कलश में। हाँ, तुरंत 10 लाभ बताए, साथी से पुण्य का बंध होता है। मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। चलिए, पता है स्वाध्याय कितने अंग हैं? 5। वाचना, रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय, स्वाध्याय। कितने अंग हैं? वाचना, रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय, स्वाध्याय। हाँ, धर्मोपदेश, एक भूल गया। चलिए, 5 अंग। कितने अंग हैं? आजकल लोग पढ़ना तो चाहते नहीं हैं, लेकिन प्रवचन जल्दी देना चाहते हैं। इसलिए पहले वाचना सबसे पहला स्वाध्याय है। धर्मोपदेश तो अंतिम नाम का स्वाध्याय है। सुनना नहीं सुनाना चाहें, यही समय का फेर है। बोलो, दुनिया में श्रोता कम, वक्ताओं का ढेर। सुन लो किसी से ही। बोलो, उपदेश देने वाले तो, मुफ्त की सलाह देने वाले तो 1000 हैं जितन भैया। मुफ्त की सलाह देने वाले 1000 मिल जाएंगे। सुनना नहीं सुनाना चाहे, यही समय का फेर है। इस दुनिया में श्रोता कम, वक्ताओं का ढेर। सब उपदेश देने लगे होता, बाँचना ही नहीं है। और तो गजब, हमने सुनने को स्वाध्याय मान लिया। सुन लिया, स्वाध्याय हो गया। बताओ, बाँचना मतलब क्या होता है? पढ़ना। रक्षणा मतलब पूछना। अनुपेक्षा मतलब चिंतन करना। आमनाय मतलब पाठ करना, याद करना। और धर्मोपदेश मतलब, अब इसमें सुनना कहाँ है चेतन भैया? सुनना है ही नहीं। बड़ी पीड़ा होती है, लोग सुनने को ही स्वाध्याय समझते। इतनी सारी अलमारी ग्रंथों से भरी है, हमने तो सुन लिया, हो गया स्वाध्याय। बताओ, जिनवाणी माँ बताए अंदर अंदर रो रही है। पता है, लॉकडाउन में एक बात आई थी वहाँ पे, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से एक बात आई थी बहुत अच्छी, कि जिनवाणी ने अलमारी के अंदर रह के आत्महत्या कर दी। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। और अपने आत्महत्या के लेटर में लिखा झूम। झूमना नहीं है, झूम ऐप। बोलो, ऑनलाइन सुनते सुनते झूम ऐप पे लोग इतने मस्त हो गए, जिनवाणी उठाने की कोशिश। जिनवाणी माँ ने अलमारी में रह के आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या का कारण क्या लिखा? झूम। सुन लो, मतलब लोग इतने सुनने में मशगूल हो गए, पढ़ने की फुर्सत नहीं है। बताओ, हमारे आचार्य ने इतने ग्रंथ लिखे, पढ़ते नहीं हैं। आचार्य इसलिए लिखे थे, पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ना चाहिए। वाचना सबसे पहला स्वाध्याय। प्रश्न पूछना। अब बताओ, प्रश्न पता है 2 लोगों को नहीं होते। एक तो वो लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं, और एक वो जो कुछ नहीं जानते। तो आप सब कौन हो? आप बोलते ही नहीं हो। बताओ, सर्वज्ञ तो आप हो नहीं सकते, तो कौन हो? उठो, उठ जाओ। विवेकानंद जी कहते हैं, उठो, जागो, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए सजग हो जाओ। भैया जाग जाओ। नहीं तो प्रवचन के बाद पूछो ना, इधर क्यों पूछना है? प्रवचन के बाद पूछो, हम तो फ्री हैं, बताओ। आगे पूछना चाहिए। आपको कुछ समझ नहीं आया? अनुप्रेक्षा, जो पूछा उसका चिंतन करना चाहिए। फिर पाठ, आमना, उसका विचार करना, पाठ करना चाहिए, याद करना चाहिए।
और धर्मोपदेश, बाद में धर्मोपदेश होता है। धर्मोपदेश देने का अधिकारी वो है, 4 चीज़ें करते हैं। इसी स्वाध्याय करने वाला हुआ तपस्या, फिर है व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग करना, और अंतिम है ध्यान। कितना सुंदर है। द्वादश विधि सुख दान, क्यों न करे निज सकल सम। आगे ऊतमे तमे सब माही बकाना, करम सेने को वज समाना। वस्यो अनादि को देवजारा, भूवेत्लत्रे पशुधन धारा। धारा मनुष्य तन महादुर्ला, सुख ले आयु निरोगता। श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी, वही विषय प्रयोगता। अति महादुर्ला त्याग विषय, कषाय जो तपे आदरे। नर भवे अनुपम कनक घर पर, मणिमयी कल साधन। हमने तप तो बहुत बार किया, लेकिन पता है पराधीनता से किया। अनंत बार पशु बने, भूखे रहे कि नहीं रहे। दुकानदारी करते तो भूखे रहे कि नहीं रहे, तब नहीं दिखता। बोलो, दुकानदारी चल रही तो मरने की फुर्सत नहीं। एक टाइम मिलेगा तो भी ले लेंगे, और नहीं मिलेगा तो भी चला लेंगे। इसका मतलब पराधीनता से बहुत दुख है। सुअर बने हम, सुअर के बालों को लोचा जाता है। अनंत बार हमारा केस लॉन्च हुआ पराधीनता से। ये आचार्य करें, पराधीनता से अनंत बार तुमने उपवास भी कर लिए, तेरा केस लॉन्च भी हो गया, शरीर को बेधा गया, सब कुछ किया गया, लेकिन एक बार स्वाधीनता